चलिए तो बात करते हैं हम लोग हर्ष का। हम लोग पढ़ लिए थे हर्ष हर्ष का कार्यकाल। अब बात करते हैं आगे हम लोग का कन्नौज। वही जो मगध था वो आगे चल के कन्नौज बन गया और कन्नौज एक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। तो उसको पाने के लिए उस पे मतलब अपना हथियाने के लिए 3 लोगों ने उस पे आक्रमण किया। तो इसको ट्राइपेट्रियट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, जहाँ से पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट यानी बंगाल के पाल, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार और ये कर्नाटक के राष्ट्रकूट, तीनों लोगों ने आपस में ही संघर्ष किया। करीब 200 वर्षों तक यह संघर्ष चला और लास्ट में जीता कौन? ये प्रतिहार लोग आगे आए। ठीक है, तो यहाँ से कन्नौज ही क्यों आगे आ गया? क्योंकि आगे चल के वही मगध जो था वो कन्नौज बन गया, जिससे कन्नौज को पाने के लिए तीनों लोग लड़ाई किए थे आपस में। ठीक है, इसे महोदय या महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि महोदय श्री के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो आगे चल के ये जो कन्नौज था इस पे ही पाने के लिए सब लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे। ठीक है, और तो ये समाप्त हुआ। अब बात करते हैं भाई अरबों या तुर्कों का आक्रमण भारत पे। जहां आप लोग देखेंगे कितना जुल्म सितम ये लोगों ने भारत के ऊपर किया है, क्योंकि भारत में एकता की कमी थी भाई। 712 में बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ये इराक के राजा अल हज्जाज अल हज्जाज का भतीजा एवं दामाद दोनों था। ठीक है, 712 में आक्रमण किया, उसमें राजा दाहिर थे। उन्हें हरा करके 712 में सिंध पर आक्रमण कब्जा कर लिया और 713 में मुल्तान पर। ठीक है, पहली बार इसने जजिया लगाया था मोहम्मद बिन कासिम जो था। और आगे चल के खलीफा सुलेमान जो थे इसे मरवा दिए। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, आप लोग सभी जानते होंगे महमूद गजनवी के बारे में। वो क्या था? एक प्लंडर था, यानी लुटेरा था। ठीक, यामिनी वंश का था। ठीक, फिर उसकी निगाह भारत पे, वो भारत को लूटने के तरीके से आया था भारत पे। उसका मेन उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और लूटना। ठीक है, उस समय जो राजा थे वे जयपाल थे। इसे मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक, बात करते हैं गजनवी की। 1000 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। उद्देश्य इसका क्या था? इस्लाम का प्रचार करना और धन संपत्ति लूटना। बात करें उस समय जो राजा थे जयपाल, जयपाल को ये कई बार हराया, तो ये शर्मिंदा होकर के अपना राज्य आनंदपाल को दे करके और ये आत्महत्या कर ली। ठीक, पहला आक्रमण इसका जो हुआ था 1000 ईस्वी में, दूसरा जो हुआ था 1002 ईस्वी में। ठीक, नोट करिए। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में। ठीक है, और जाते समय ये क्या किया? और आप जानते हैं फिर से 1008 ईस्वी में आक्रमण किया और लास्ट इसका आक्रमण जो था 1027 में सोमनाथ मंदिर पे। करीब 6 लाख सोना और तमाम संपत्तियां लूट के लेके गया है। ठीक, और जाते समय क्या किया? ये जो शिवलिंग था उसको तोड़ करके अपने पास रख लिया और अफगानिस्तान में जा करके ये कुछ तोड़ करके ये बाट बनाने के लिए दे दिया, ताकि वहाँ के जो कसाई थे इससे मांस तौले। ठीक, और जो किया ये जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे लगा दिया ताकि लोग उस पे से चढ़ें और कुचला जाए।
तो आप इनकी मानसिकता देख ही सकते हैं कितना कैसे थे ये। बेसिकली बात करें तो इंडिया में एकता की ही कमी थी, नहीं तो ये अफगानिस्तान से एक लुटेरा चोर ये भारत पे आक्रमण आक्रमण करके और यहाँ से धन संपत्ति लूट करके कैसे जा सकता था। और राजा जो थे उस समय के भीम फर्स्ट थे, ठीक है। ये लोग डर के भाग गए, ये लोग अगर एकजुट होकर इसको हराते तो जरूर ही हरा देते। केवल एक ही राजा था चंदेल वंश का, विद्याधर, वही डटकर इसका सामना किया और दोनों लोग के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध में कोई पराजित नहीं हुआ था, बराबरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आप देखें कि लुटेरा कैसा था। उसके बाद बात करेंगे तो मोहम्मद गोरी की। ठीक, नोट करिए। ठीक है, जाते हैं। बात करें तो मोहम्मद गोरी, ठीक। इससे पहले अगर बात करें तो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 का चंदावर का युद्ध। इससे पहले भी बताया जाता है क्योंकि इतिहासकार लोगों ने एक सिंपल मतलब एक मॉडिफाइड करके बीच में बैलेंस बना करके ही इतिहास लिखा है। इससे पहले भी बताया जाता है कि 17 बार ये आक्रमण किया था, ठीक। लेकिन हम लोग का जो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना ही पढ़ना है, ठीक है। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है, ठीक, ये क्या किए, हरा दिए गोरी को। और हराने के बाद खुश हो गए कि जैसे मालूम होता है कि पता नहीं चलता है कि ये लोग फिर आक्रमण करेगा कि नहीं, इतना खुशी में हो गए, पार्टी सार्टी कर रहे थे एकदम। लेकिन ये जो था मुगल जो था ये अपना प्लान बना के दूसरी बार 1192 में आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को ये हरा दिया। इसके पीछे कुछ कहानी बताई जाती है कि ये, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये चंदावर के जो राजा थे जयचंद, इनसे हेल्प मांगने के लिए भी गए थे, लेकिन इनकी एक लड़की थी संघमित्रा और ये पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में एक मूर्ति रखी हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ये संघमित्रा ने उस मूर्ति में माला डाल दिया और ये पृथ्वीराज चौहान की बहन को लेकर चले गए और इनसे शादी कर ली। तो कहीं ना कहीं ये जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कहीं ना कहीं यहीं से ही ये झगड़े का बना हुआ था, ठीक है। तो ये हेल्प नहीं किए और पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें हरा दिया, ठीक है। लेकिन ये जयचंद जो इतना नहीं जानता था कि मुगल लोग किसी के हित नहीं होते। फिर उसके 2 साल के बाद ये जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ उसमें राजा जयचंद को भी मार दिया ये, ठीक। फिर इसी का एक चेला था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को ये राजगद्दी दे करके दिल्ली से चला गया, ठीक है। तो वहां से बात करते हैं अब हमारा जो स्टार्ट होगा, हम लोग का जो स्टार्ट होगा अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत, ठीक। 1206 के ये होगा आपका 1526, ठीक। यहाँ पे आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यहाँ पे होगा लोधी वंश। एक ट्रिक है, गुल खिले तो सांस
ठीक है, तो ये होगा आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, इसे तैमूर या तुगलक वंश भी कर सकते हैं, तुगलक वंश। ठीक, फिर सैयद वंश, लास्ट में आपका आ जाएगा लोधी वंश। ठीक, बात करें इसका तो 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526। ठीक है, तो ये हम लोग आगे बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। इसके बाद और आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाएगा और जो अंग्रेज थे सबको डिफीट करते हुए भारत पर समझ लीजिए साम्राज्य बना करके भारत को इतना सारा सामान उठा के अपने राज्य में अपनी जगह पे भेजेंगे ब्रिटेन में। फिर धीरे धीरे करते हुए हम लोग भारत की आज़ादी तक पढ़ेंगे और हिस्ट्री में लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।